हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। तो आपने कॉर्न चीज पिज्जा तो खाया ही होगा, लेकिन आज उसी फ्लेवर में आज हम बनाएंगे कॉर्न चीज पराठा। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और सेम फ्लेवर का लगता है। तो आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए भी दे सकते हैं या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट या शाम के टाइम पे भी खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए अब इसे फटाफट बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्टी पराठे का डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 बड़े चम्मच तिल। तो यहाँ पे मैंने सफेद तिल का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक या फिर अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डो को थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाया है ताकि पराठा और भी टेस्टी लगे। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच इतना धनिया पत्ता डाल दिया है। उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। आप इस तरीके से एक बार कॉर्न चीज पराठा बनाकर जरूर ट्राई करें, आप पिज्जा खाना भूल ही जाओगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें आटे को अच्छे से सॉफ्ट गूंद कर तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और कवर करके हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एक कॉर्न लेना है। अब हम इसे क्या करते हैं ना, इसके हमें यहाँ पे बीज निकाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ये अमेरिकन कॉर्न लिया है। तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, तो इसे ऐसे बीज निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो आप चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें चाकू से इस तरीके से इसे कट कर देना है। मतलब यहाँ पे इजीली आसानी से निकल जाता है। जो नॉर्मल कॉर्न होता है उसके बीज एकदम सही से निकल जाते हैं, लेकिन जो अमेरिकन कॉर्न होता है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, तो इसके ये बीज नहीं निकलते। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से निकाल दिया है। आप चाहे तो दोनों तरीके से, जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉर्न कप से मापा तो 1.5 कप के करीब है। तो अब क्या करते हैं ना कि इसे अच्छे से चॉपर में डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से चॉपर लिया है। आप चाहे तो मिक्सिंग जार में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सारे कॉर्न को अच्छे से डाल देना है और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 4 से 5 लहसुन, 2 इंच अदरक डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे चॉपर का ढक्कन लगा के इसे अच्छे से दरदरा पीस लेते हैं। तो हमें यहाँ पे कॉर्न को बहुत ज्यादा पीसना नहीं है, बस थोड़ा सा चॉप कर लेना है दरदरा सा। अगर आप इसे मिक्सर में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पल्स मोड में कर देना है, मतलब थोड़ा सा रुक रुक के चला लेना है, नहीं तो इसका पेस्ट बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से चॉप कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मैंने कॉर्न को थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। तो हमें इसका पेस्ट नहीं करना है, तो इस तरीके से ही हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा दरदरा कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे कॉर्न का मिक्सचर बढ़िया सा बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। पैन गरम हो जाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच तेल। तो यहाँ पे हमें ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है और तेल को भी हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हींग और उसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। अब हम यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कोर्सली ग्राइंड किया हुआ कॉर्न, जो अभी हमने बनाकर रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा कॉर्न को अच्छे से डाल दिया है और इस स्टेज पे हमें फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसे पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक जो कॉर्न है इसमें से थोड़ा सा पानी कम हो जाए और ये पैन से भी थोड़ा सा अलग दिखे, यानी इसका मतलब थोड़ा सा जो कॉर्न है वो थोड़ा सा ड्राई दिखे, तब तक हमें यहाँ पे इसे अच्छे से पका लेना है। याद रहे कि हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। तो हम यहाँ पे इसे कवर कर लेते हैं और इसे कवर करके पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो चुका है और यहाँ पे मैंने पैन का ढक्कन निकाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे मैंने अमेरिकन कॉर्न का इस्तेमाल कर लिया है। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, तो इसे पकने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर यहाँ पे आपका कॉर्न नहीं पका तो आप यहाँ पे इसे फिर से 1 से 2 मिनट तक पका सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉर्न है इसमें से पानी भी थोड़ा सा कम हो चुका है और ये पैन से भी निकलने लगा है, मतलब थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। पिज्जा का फ्लेवर लाना है इसलिए हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच ओरिगेनो। साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो इस तरीके से अगर कॉर्न चीज पराठा बनाओगे तो कचौड़ी, पकोड़ा, पिज्जा सब भूल जाएंगे। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ज्यादा आसान है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो अब इस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है और यहाँ पे हमारी ये स्टफिंग का मसाला परफेक्टली बनकर तैयार है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधा कप चीज। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज को अच्छे से ग्रेट करके डाल दिया है। तो यहाँ पे हमें ये प्रोसीजर गैस बंद करने के बाद ही करना है, नहीं तो यहाँ पे ये चीज अच्छे से पूरा मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे ये बढ़िया सा चीज पराठे का मसाला बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे जो आटा है वो भी परफेक्टली सॉफ्ट बन चुका है। तो हम यहाँ पे इसे फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं ताकि जो आटा है थोड़ा सा और भी चिकना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे ये फ्लेवरफुल आटा बनकर तैयार है। तो हम यहाँ पे इसके छोटे छोटे लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली चपाती बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से उतना ही हमें यहाँ पे लोई बनाकर तैयार कर लेना है। ऐसे मान के चलो कि हमें यहाँ पे 1 लेमन का साइज इतना लोई बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे आटे के अच्छे से लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 1.5 कप में 5 पराठे परफेक्टली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे 1 लोई लेते हैं और बाकी की लोई को हम साइड में रख देते हैं। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देते हैं और दोनों साइड से इसे अच्छे से थोड़ा सा कोट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे चपाती बेलते हैं उस तरीके से हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा मोटा बेल लेना है, क्योंकि हम इसके अंदर स्टफिंग करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा बड़ा ही बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चपाती को अच्छे से बेल लिया है और यहाँ पे हमें इतना मोटा रखना है, मतलब ज्यादा भी पतला नहीं रखना है। तो अब इसके अंदर हमें यहाँ पे स्टफिंग कर देना है। तो हमें यहाँ पे इसे सेंटर में रख देना है और स्क्वायर में हम इसकी स्टफिंग रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच इतना स्टफिंग डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कि ज्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो बेलते समय बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच इतना ही डाल दिया है और इसे थोड़े से हल्के हाथों से थोड़े से स्प्रेड भी कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं ना कि इसे फोल्ड कर देते हैं। तो हमें फोल्ड भी स्क्वायर शेप में ही कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक साइड से इसे अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी हम इसके ऊपर अच्छे से फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, और हम यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप में ही फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर शेप में अच्छे से फोल्ड कर दिया है और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं ताकि बेलते समय एकदम आसानी हो जाए। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसके ऊपर हम थोड़ा सा तिल डाल देते हैं ताकि दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखे। तिल की जगह आप चाहे तो कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं ताकि ये दिखने में और भी बढ़िया दिखे। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से बेल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पराठों को भी स्क्वायर शेप में ही बनाकर तैयार कर लेना है और जो पराठा है थोड़ा सा जाड़ा ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें उस अकॉर्डिंग ही इसे अच्छे से बेल कर तैयार कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे हल्के हाथों से बेल लेना है, नहीं तो जो अंदर की स्टफिंग है वो पूरा बाहर आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पराठा दिखने में कितना लाजवाब और कितना बढ़िया दिखने लगा है। अगर यहाँ पे बेलते समय चिपक रहा है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल सकते हैं और इसे फिर से थोड़ा सा बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पराठे को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पराठे को इतना मोटा रखा है। तो आप चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने तवे को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे तवा प्रॉपरली अच्छे से गर्म हो चुका है। तो आप इसके ऊपर हम डाल देते हैं पराठा। तो ये जो ऊपर वाला साइड है हमने तिल और धनिया पत्ता लगा दिया था, तो उसे नीचे डाल देना है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो यहाँ पे कुछ सेकेंड हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे पलट देते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं और घी को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस पराठे के ऊपर घी बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर लिया है। और अब हम यहाँ पे इसे दोनों साइड से अच्छे से पलट के बढ़िया सा कलर आ जाए तब तक इसे पका लेना है। तो 1 आध मिनट हो जाने के बाद इसे भी अच्छे से पलट देते हैं और ये ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर भी हम घी को अच्छे से लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड से घी अच्छे से लगा के दोनों साइड से बढ़िया सा थोड़े से गोल्डन ब्राउन कलर दिखे तब तक इसे अच्छे से पका लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बढ़िया सा कॉर्न चीज पराठा बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे पराठे को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि कॉर्न चीज़ पराठा बनाना कितना आसान है और दिखने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखता है। तो यहाँ पे मैंने 3 पराठे को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि इसके अंदर की स्टफिंग दिखने में कितना परफेक्टली और कितना लाजवाब दिखने लगा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि तिल और धनिया पत्ता डालने से जो पराठा है वो दिखने में एकदम लाजवाब दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे चाकू से इसे थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि अंदर की स्टफिंग दिखने में कितना लाजवाब और कितना टेस्टी दिखने लगा है। दिख रहा है ना एकदम पिज्जा से भी बढ़िया। तो आप इस पिज्जा वाले फ्लेवर के कॉर्न चीज पराठा एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। आप इसे बच्चों को टिफिन के लिए भी दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे स्नैक के टाइम पे या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये एकदम लाजवाब लगता है। तो आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।